नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं सोशल नेटवर्किंग की। यह अब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया है जिसे हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते। इसने हमारे जुड़ने, शेयर करने और बात करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे माता-पिता या दादा-दादी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? और अगर करते हैं तो कैसे? ये सवाल हमें ये समझने में मदद करता है कि अलग-अलग पीढ़ियों के लोग टेक्नोलॉजी को कैसे देखते हैं और हमारे अपने अनुभव कितने अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम असल में बात किस बारे में कर रहे हैं। देखिए, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ वेबसाइट्स या ऐप्स नहीं हैं। ये एक तरह के वर्चुअल समुदाय हैं जहां लोग अपनी पसंद और रिश्तों के आधार पर एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो अब चलिए एक छोटा सा टूर लेते हैं ऑनलाइन दुनिया के कुछ सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स का। देखते हैं कि इनमें से हर एक में क्या खास है। तो सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक की। शायद ये सोशल नेटवर्किंग का सबसे बड़ा और जाना पहचाना नाम है ना? एक छोटे से कॉलेज प्रोजेक्ट से शुरू होकर आज ये एक ग्लोबल पावर बन चुका है जो 200 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को जोड़ता है। फेसबुक की सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है इसका दोहरा किरदार। एक तरफ तो ये दोस्तों और परिवार वालों से जुड़े रहने की जगह है, तो वहीं दूसरी तरफ ये बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए भी एक बहुत जरूरी टूल बन गया है। अब आते हैं यूट्यूब पर। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ वीडियो देखने की जगह समझते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क भी है। और एक कमाल की बात बताऊं, ये गूगल के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है। मतलब ये जानकारी और ज्ञान का भी एक बहुत बड़ा खजाना है। यहाँ असली खेल सिर्फ वीडियो देखने का नहीं, बल्कि बनाने, शेयर करने और उस पर बातचीत करने का है। और यही वो चीज़ है जो 200 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को यहाँ जोड़े रखती है। अगला पड़ाव है इंस्टाग्राम, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह से विजुअल्स पर यानी तस्वीरों और वीडियोस पर चलती है। ये वो जगह है जहाँ एक अच्छी तस्वीर या एक छोटी सी वीडियो हजारों शब्द कह जाती है। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह विजुअल कंटेंट पर ही फोकस्ड है। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो कुछ भी आप पब्लिक में पोस्ट करते हैं वो सच में बहुत पब्लिक हो जाता है। इसलिए थोड़ा सोच समझकर पोस्ट करना जरूरी है। अच्छा, अब फोटो और वीडियो की दुनिया से थोड़ा हटकर बात करते हैं। लिंक्डइन, ये है प्रोफेशनल नेटवर्किंग की दुनिया का किंग। इसे आप सोशल मीडिया का एक तरह से बिजनेस सूट समझ सकते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे कुछ प्लेटफॉर्म खास जरूरतों के लिए बनाए जाते हैं, जैसे लिंक्डइन, जिसका पूरा फोकस करियर और प्रोफेशनल ग्रोथ पर है। ये सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने फील्ड में एक पहचान बनाने के लिए भी है। तो हमने प्लेटफॉर्म्स के बारे में तो जान लिया, लेकिन एक चीज जो इससे भी ज्यादा जरूरी है वो है इन पर सुरक्षित रहना। तो चलिए ऑनलाइन सेफ्टी के कुछ बुनियादी नियमों पर एक नजर डालते हैं। हमारे सोर्स मटेरियल की ये एक लाइन ऑनलाइन सेफ्टी का सबसे बड़ा नियम है। ये हमें याद दिलाता है कि वर्चुअल दुनिया में भी होशियारी और सावधानी से काम लेना कितना जरूरी है। तो ऑनलाइन सेफ रहने के लिए इन 5 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, अपनी पर्सनल जानकारी जैसे घर का पता या फोन नंबर शेयर करने से बचें। दूसरी बात, हमेशा अपनी भाषा का ध्यान रखें, सम्मानजनक तरीके से अपनी बात कहें। तीसरा, हर प्लेटफॉर्म की प्राइवेसी सेटिंग्स को अच्छे से समझें ताकि कंट्रोल आपके हाथ में रहे। चौथा, ये तय करें कि आपकी पोस्ट कौन देख सकता है और कौन नहीं। और सबसे जरूरी, अगर कभी भी कुछ गलत लगे, कोई परेशान करे, तो बिना झिझके किसी भरोसेमंद बड़े से बात करें। अब डॉक्सिंग जैसे गंभीर खतरों को समझना बहुत जरूरी है। सोच के देखिए, अगर कोई गुस्से में किसी की निजी जानकारी जैसे उसका पता या फोन नंबर इंटरनेट पर डाल दे, तो क्या होगा? इसी को डॉक्सिंग कहते हैं और ये ऑनलाइन हैरेसमेंट का एक बहुत ही खतरनाक और गंभीर रूप है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, जैसा व्यवहार हम असल जिंदगी में लोगों से करते हैं वैसा ही ऑनलाइन भी करना चाहिए। मतलब वही तहजीब, वही शिष्टाचार। आखिर हर प्रोफाइल के पीछे एक जीता जागता इंसान ही तो है। और यहीं से शुरू होती है वो बड़ी बहस, क्या सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा? क्या इसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसान? और सच कहूं तो दोनों ही पक्षों के पास अपने अपने मजबूत तर्क हैं। देखिए, बहस के दोनों पहलू कितने साफ हैं। एक तरफ ये हमें दुनिया भर में दोस्तों और परिवार से जोड़ता है, यहां तक कि बड़े बड़े सामाजिक बदलाव भी लाता है। लेकिन दूसरी तरफ यही प्लेटफॉर्म हमें गलत कंटेंट और ध्यान भटकने जैसी मुश्किलों में भी डाल सकता है। लेकिन इस पूरी बहस के बीच
एक बात तो बिल्कुल साफ है, सोशल नेटवर्किंग अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। ये यहीं रहेगा, ये कहीं जाने वाला नहीं है। और जब तक लोगों के अंदर एक दूसरे से जुड़ने की ये चाहत रहेगी, असली सवाल ये नहीं है कि ये अच्छा है या बुरा। असली सवाल ये है कि हम इसे कैसे इस्तेमाल करना चुनते हैं। ये टेक्नोलॉजी तो एक टूल है। इसका असर अच्छा होगा या बुरा, ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है।